डियर स्टूडेंट्स, आज हम अर्थवर्म का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है इस केस में वो ये कि जो अर्थवर्म होता है वो एक हर्माफ्रोडाइट एनिमल है। इट इज़ अ हर्माफ्रोडाइट एनिमल। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि इसके पास दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन होते हैं। इट हैज़ बोथ सेक्स ऑर्गन्स, बोथ सेक्स ऑर्गन, मतलब कि इसके पास मेल पार्ट भी है यानी कि टेस्टिस, एंड फीमेल पार्ट भी है यानी कि ओवरी। तो क्योंकि इसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन है इसीलिए इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, या आप इसको बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। तो बाइसेक्सुअल के लिए हम जो बायो में टर्म यूज करते हैं वो होती है हर्माफ्रोडाइट। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसके केस में जो टेस्टिस है, 2 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है, 2 पेयर ऑफ टेस्टिस। और ये जो टेस्टिस है ये प्रेजेंट है 10th एंड 11th सेगमेंट में। और एक बात कि ये जो दोनों ही पेयर हैं ये सेप्टम से अटैच रहते हैं। सो दीज आर अटैच्ड टू सेप्टम। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो दोनों टेस्टिस है ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्लूइड से भरा हुआ, जिसे बोलते हैं टेस्टिकुलर सैक। सो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ईच टेस्टिस इज लोकेटेड इन अ फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टेस्टिकुलर सैक। टेस्टिकुलर सैक। तो अभी तक सिर्फ मैंने 2 बात बताई आपको कि डायग्राम के पर्सपेक्टिव से कि 2 पेयर टेस्टिस के प्रेजेंट है जो 10th और 11th सेगमेंट में है, सेप्टा से अटैच हैं, और ये दोनों टेस्टिस प्रेजेंट है टेस्टिकुलर सैक के अंदर। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको इनका डायग्राम बना के दिखाता हूं तो अब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। So for example, this is 9th segment, this is 10th, 11th, 12th, और उसके बाद मैं सीधा ही बना लेता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए दिस इज 16th सेगमेंट, दिस इज 17th सेगमेंट, this is 18th segment, 19th and 20। तो ये अलग अलग सेगमेंट हमने दिखा दिए। अब चलिए हम शुरू करते हैं। हमने बोला भाई 10th और 11th सेगमेंट में, 10th और 11th सेगमेंट में 2 पेयर प्रेजेंट है टेस्टिस के, तो वो सेप्टा से अटैच है। तो देखिए ये 10th सेगमेंट है अगर, तो ये दिस इज द सेप्टा, यहाँ पे है। मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ इसको। सो दिस इज 1 टेस्टिस, दिस इज नेक्स्ट टेस्टिस। ऐसे ही 11th सेगमेंट में भी एक टेस्टिस बना देते हैं। दिस इज 1, दिस इज अनदर। तो ये हमने बना दिए, दीज आर
टेस्टिस। उसके बाद हमने बोला कि जो टेस्टिस है वो प्रेजेंट है टेस्टिकुलर सैक के अंदर, जो कि फ्लूइड फिल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है। सो ये हमने बना दिए, दीज आर टेस्टिकुलर सैक विच आर फिल्ड विद अ फ्लूइड। Like this, so these are testicular sac। तो इधर लिख देते हैं these are testicular sac। उसके बाद जो सेमिनल वेसिकल्स है वो 11th और 12th सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। सो दिस इज 11th एंड दिस इज 12th सेगमेंट, इनमें प्रेजेंट है सेमिनल वेसिकल्स। तो एक्चुअल में मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ बट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसके बाहर की तरफ प्रेजेंट है। दिस इज वन सेमिनल वेसिकल, दिस इज अनदर, और एक सेमिनल वेसिकल यहाँ प्रेजेंट है। दीज आर सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स। मैं फिर बता रहा हूँ बच्चों कि जो सेमिनल वेसिकल है ये टेस्टिकुलर सैक के अंदर नहीं बाहर प्रेजेंट है, लेकिन मैं इसको 3D में शो नहीं कर सकता क्योंकि मैं बोर्ड पे आपको समझा रहा हूँ। अब आगे देखिए, यहाँ से ये जो टेस्टिस है, जो टेस्टिस स्पर्म बनाएंगे वो स्पर्म, यहाँ पे एक ट्यूब रहती है कुछ इस तरह की, फनल के जैसी ट्यूब होती है। तो ये ट्यूब क्या करती है, जो भी गैमेट्स होंगे उन गैमेट्स को कलेक्ट करके नीचे ले आएगी। तो यहाँ से जो टेस्टिस गैमेट बनाएगा वो इस ट्यूब से आकर के नीचे आ जाएंगे। तो इन ट्यूब को बोलते हैं हम टेस्टिक्यूलर फनल। दीज आर टेस्टिक्यूलर फनल। ये फनल क्या कर रही है, ये फनल कलेक्ट करेगी स्पर्म को और ला करके उसको पोर कर देगी सेमिनल वेसिकल के अंदर। और यहाँ पे भी एक और फनल होती है जो यहाँ से गैमेट्स को कलेक्ट करके और उसको छोड़ देती है ऐसे। सेमिनल वेसिकल के अंदर स्पर्म को डाल दिया जाता है जहाँ पे स्पर्म्स का होता है मैच्योरेशन, और उसके बाद यही ट्यूब्स नीचे आके कुछ स्पर्म्स को डाल देगी नीचे वाली सेमिनल वेसिकल के अंदर, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि सेमिनल वेसिकल का क्या रोल है। सेमिनल वेसिकल के अंदर स्पर्म स्टोर होते हैं। क्यों स्टोर होते हैं? फॉर मैच्योरेशन, फॉर मैच्योरेशन यानी कि परिपक्व हो जाते हैं, पूरी तरीके से स्पर्म तैयार हो जाते हैं इसके अंदर। सेमाइनल वेसिकल के बाद में देखिए बच्चों, अब नीचे 16 से लेकर के और 19th सेगमेंट तक एक खास तरह का स्ट्रक्चर रहता है। 16th से लेकर के 19th तक एक खास तरह का स्ट्रक्चर, लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है ऐसे। लाइक दिस। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 16th से 17th तक एक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। इस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर क्या होता है बच्चों, ये जो ट्यूब है, अब ये ट्यूब नीचे की तरफ एक्सटेंड करेगी। देखिए यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसे नीचे की तरफ ये एक्सटेंड कर रही है ट्यूब और स्पर्म को कैरी कर रही है अपने साथ में। तो ये ट्यूब 18th, देखिए दिस इज 18th सेगमेंट। 18th सेगमेंट में आकर के ये ट्यूब एंटर कर जाएगी प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ऐसे, और स्पर्म को प्रोस्टेट ग्लैंड में छोड़ देती है।
तो इसको बोलते हैं हम, अब इस ट्यूब को बोलेंगे हम वास डिफरेंस या वासा डिफरेंशिया भी बोल सकते हैं, डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया जा करके प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ओपन हो रही है, कौन से सेगमेंट में, 18th सेगमेंट के अंदर ये प्रोस्टेट ग्लैंड में ओपन हो रही है। तो इसका भी हम यहाँ पे नाम मेंशन कर देते हैं, दैट दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड में भी कुछ खास तरह के केमिकल्स, कुछ खास तरह के आयंस स्पर्म के साथ मिक्स हो जाते हैं जो स्पर्म को और ज़्यादा एक्टिव बना देते हैं। एंड फाइनली यहाँ से एक ट्यूब इमर्ज होगी। अब मैं किसी और कलर से आपको शो करता हूँ। यहाँ से 18th सेगमेंट से ही देखिए वास्ट डिफरेंस से गैमेट्स आए और यहाँ पे स्पर्म को छोड़ दिया गया ऐसे, जहाँ पे वो अच्छे से जब मैच्योर हो जाएंगे तब यहाँ से एक ट्यूब निकलेगी ऐसे करके 18th सेगमेंट से ही। इस ट्यूब को बोलते हैं बच्चों मेल गोनोपोर या मेल जेनाइटल पोर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, मेल जेनाइटल पोर, जो क्या करता है फाइनली स्पर्म्स को बाहर निकालता है। मेल जेनाइटल पोर का काम क्या है, स्पर्म्स को आउट करना, बाहर निकालना, ताकि उसे दूसरे वर्म के अंदर, दूसरे अर्थवर्म के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर स्पर्म को ट्रांसफ़र किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ से स्पर्म फाइनली ऐसे आउट होते हैं। इसके बाद आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों, इसके 17th और 19th सेगमेंट में, कौन सा बोला मैंने, 17th और 19th सेगमेंट में, यहाँ पे 17th और 19th में यहाँ पे एक खास तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये जो पेयर में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इनको हम बोलते हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर कोप्युलेटरी पेपिला, कोप्युलेटरी पेपिला। ठीक है, ये प्रेजेंट है 17th एंड 19th सेगमेंट में, और इनका काम होता है कोपुलेटरी पेपिला का काम होता है जब एक वर्म दूसरे वर्म से सेक्स के लिए अटैच होता है तो कोपुलेटरी पेपिला कुछ खास तरह के फ्लूइड सिक्रेट करता है जिससे एक वर्म दूसरे वर्म से चिपक सके। तो ये आप बोल सकते हो कि जो कोपुलेटरी पेपिला है इट सिक्रेट अ फ्लूइड दैट हेल्प इन होल्डिंग, जो दूसरे वर्म को होल्ड करने में हेल्प करता है, होल्डिंग ऑफ अनदर वर्म ड्यूरिंग कोपुलेशन, तो इस तरीके से बच्चों ये अपना रिप्रोडक्शन पूरा करता है। तो देखिए एक बार समराइज करते हैं फिर से, इस डायग्राम को समझना आपको ज़रूरी है। सबसे पहले हमने बोला भाई 10th और 11th सेगमेंट में यहाँ पे सेप्टा के साथ अटैच है टेस्टिस, तो ये बना दिए हमने टेस्टिस, और कुछ इस तरह के है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है टेस्टिस जो प्रेजेंट है वो टेस्टिकुलर सैक में, ये रेड कलर से हमने जो दिखाई है दीज आर टेस्टिकुलर सैक जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसमें हमारे टेस्टिस है। उसके बाद यहाँ पे ये ब्लैक कलर से ये फनल शेप दिखाई है, ये फनल क्या करती है, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर फनल, ये टेस्टिस से स्पर्म को कैरी करती है, नीचे ले आती है। और यहाँ पे भी दो फनल लगी हुई है, आप देख सकते हैं, ये फनल भी नीचे वाले टेस्टिस के स्पर्म को कैरी करेगी और इन स्पर्म्स को डाल दिया जाता है, ये ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर दिखाई मैंने आपको, सेमिनल वेसिकल के अंदर। सेमिनल वेसिकल में जब स्पर्म अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं फिर स्पर्म नीचे की तरफ आते हैं, कुछ स्पर्म को नीचे वाली सेमिनल वेसिकल में डाल दिया जाता है और उसके बाद ये स्पर्म फिर नीचे की तरफ आते हैं। ये जो दोनों ट्यूब है इन ट्यूब से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये ट्यूब है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया नीचे आकर के एक खास तरह के स्ट्रक्चर के अंदर, लोब्यूलर स्ट्रक्चर में जाकर के एंटर कर जाती है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। मैंने बताया कि प्रोस्टेट ग्लैंड में भी मैच्योरेशन होता है स्पर्म का। और उसके बाद में 18th सेगमेंट से एक
पेयर स्ट्रक्चर निकलता है जिसे बोलते हैं मेल जेनाइटल पोर, जहाँ से जो मैच्योर्ड स्पर्म है वो बॉडी से आउट होते हैं और दूसरे वर्म की बॉडी में चले जाते हैं। 17th और 19th सेगमेंट में मैंने बताया कुछ पेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं कोपुलेटरी पेपिला। ये एक खास तरह का फ्लूइड सिक्रेट करते हैं जिससे एक वर्म दूसरे वर्म को होल्ड कर सकता है और उसे कोपुलेशन में यानी कि सेक्सुअल प्रोसेस में आसानी होती है। सो दैट्स इट बच्चों, थैंक यू सो मच।